हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो में हम 7 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में 7 टॉपिक को देखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो 99% चांसेस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 99% चांसेस है। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में हम 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये 7 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको करना है, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से देखते हुए चलना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दे दिया होता है और उसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से समझते हुए चलिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ही सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या कहा जा रहा है, ही सेड, उसने कहा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसे आपको कैसे करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, इसको आपको हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको कैसे करना है और कैसे इसको लिखना है, कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी सेड। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिए, यहाँ पे लिखेंगे सी सेड। तो यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सत्य बात होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा जा रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो है आपका चेंज नहीं होगा। कोई कोई जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जो उसमें सत्य बात कही होती है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसे आपको सिर्फ यहाँ पे दैट लगा करके लिख देना है और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, सिर्फ फुल स्टॉप ही लगाना है। ठीक है, अब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, इसे आप लोग ध्यान से समझिए, इसे आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, राजेश सेड टू मी डू यू नॉट नो रजत। तो राजेश ने मुझसे कहा, क्या तुम रजत को नहीं जानते। तो इसे आपको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। इसका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाने हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है डू है। तो ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए इसे आपको कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, राजेश सेड टू मी, राजेश ने मुझसे कहा, क्या तुम रजत को नहीं जानते। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सेड टू की जगह पे आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है राजेश सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे तो दैट का नहीं, यहाँ पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में इफ और वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है, इसे आपको समझना होगा। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, ठीक है, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव जब रहता है तो यहाँ पे हम इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इफ लिखा है, तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसे पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है आपका यू, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका मी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, और पास्ट इंडिफिनिट का जो वर्ब होता है वो होता है डिड, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डिड, और बाकी हम वैसे ही लिख देंगे आई डिड नॉट नो, ठीक है। उसके बाद जो है ये रजत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है, और यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लगा देना है, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना होता है। तो ध्यान से समझते हुए चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्या है, ही सेड स्विच ऑन द रेडियो, उसने कहा रेडियो चालू करो। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि रेडियो चालू करो। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे सेड की जगह पे ऑर्डर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ही ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हम सेड की जगह पे ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम इंपरेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा टू, ही ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होता है, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच इसी प्रकार से दिया जाएगा, और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इन्हें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, ठीक है। और वो भी कौन सा सेंटेंस, जो यहाँ पे दिया होगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे, उसको आपको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है वही बनाने के बाद भी मीनिंग रहना चाहिए। तो देखिए इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड ही लेफ्ट द जॉब। तो क्या कहा जा रहा है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था, ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया। तो क्या कहा जा रहा है, वह निराश था, उसने जॉब छोड़ दिया। तो इसे आप कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे बीइंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है, ही लेफ्ट द जॉब, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है, निराश होकर उसने जॉब छोड़ दिया। तो मीनिंग तो सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा था कि वह निराश था, उसने जॉब छोड़ दिया, और ये है निराश होकर उसने जॉब छोड़ दिया, तो मतलब एक ही है, ठीक है। मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, आपको मीनिंग को ध्यान रखते हुए ही कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। तो इसे सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट हो चुका है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट हॉकी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये कहा जा रहा है मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इसे आपको कंपाउंड में चेंज करना है, ठीक है, इसको कंपाउंड में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए आई प्ले नाइदर, यहाँ पे लिखेंगे आई प्ले नाइदर हॉकी
नॉर क्रिकेट, ठीक है, नॉर क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको लिखना है, मैं ना तो हॉकी खेलता हूँ ना ही क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए मीनिंग तो सेम ही है। यहाँ पे कहा जा रहा था आई डू नॉट हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना तो हॉकी खेलता हूँ और ना ही क्रिकेट खेलता हूँ, तो मीनिंग सेम है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वह फेल हो गया। क्या कहा जा रहा है? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है। तो इसे आपको कंपाउंड में ही लिखना है, कंपाउंड में ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड और यहाँ पे हम सो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे सो ही फेल, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग भी नहीं चेंज होगा और ये कन्वर्ट भी हो जा रहा है। तो देखिए क्या इसका मतलब है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसीलिए वह फेल हो गया। तो इसी तरीके से आपको चेंज करना होता है। यही होता है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, ज्यादा कठिन नहीं होता है। आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिए, सारी चीजें आसान ही होती हैं, बस जो चीजें समझ में नहीं आती हैं वो चीजें कठिन होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपको सेंटेंस को परिवर्तित करना होता है, यानी कि चेंज करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए दिया भी होगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है जब बोलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो वहां पे दिया रहेगा कि आपको कौन से सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, अध्यापक ने कल मुझे नहीं पढ़ाया। तो इसे आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब को लिखते हैं। तो वर्ब क्या है, डिड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका द टीचर, तो ये हो जाएगा आपका द टीचर। उसके बाद नॉट को हटाना है, लिखेंगे टीच मी यस्टरडे, ठीक है, टीच मी यस्टरडे। यहाँ पे नेगेटिव में नहीं बनाने के लिए बोला है, ये इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए बोला है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया है नॉट को, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में ही बोल रहा है बनाने के लिए, तो आपको इंट्रोगेटिव में ही बनाना है। जितना बोला जा रहा है उतना ही आपको करना है। पहले ध्यान से समझिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करिए, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी जो है जो आपको जो सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोल रहा है उसी में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस। तो इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ही इज नॉट को हटाएंगे, ही इज ए होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। तो ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। तो इसी प्रकार से आपको करना है। क्या कहा जा रहा है, ही इज नॉट विदाउट होप फॉर हिज सक्सेस, यानी कि वह अपनी सफलता के लिए आशा के बिना नहीं है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही इज होपफुल ऑफ हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता को लेकर आशावांतित है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आप लोग आसानी से समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, यानी कि बंदरों ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया। तो इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बंदर ने सभी पौधों को नष्ट कर दिया, यानी कि किसने नष्ट किया, तो बंदर ने किया। तो बंदर क्या है, सब्जेक्ट है। और क्या नष्ट किया है, तो पौधों को नष्ट किया है। तो सभी पौधों को नष्ट किया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है।
कौन किसने का प्रश्न करेंगे तो वहां पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो किसने नष्ट किया है तो बंदर ने नष्ट किया है, और क्या चीज नष्ट किया है तो सारे पौधों को नष्ट किया है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑल द प्लांट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑल द प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे प्लांट्स है, बहुत सारे पौधे हैं, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई द मंकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेंज करना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंटैक्स, यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य का सुधार। ठीक है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे वाक्य संशोधन, वही चीज ये भी है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 मील्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या कहा जा रहा है, 2 मील एक लंबी दूरी नहीं होती है। तो इसमें क्या मिस्टेक है, क्या चीज आपको इसमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इज रहेगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर को हटा करके इज लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मील इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करेक्ट करना होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां आपको दिखाई जाएंगी जिन्हें आपको सुधारना होगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होंगी, तो ऐसे ही आपको सुधारना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम, यानी कि वह खेलों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। ही है तो यानी कि रखता है, और सी रहता तो रखती हो जाती। ठीक है, कि वह खेलों में बहुत ज्यादा रुचि रखती है, लेकिन यहाँ पे ये ही है तो वह खेलों में बहुत ज्यादा रुचि रखता है। तो इसे आपको कैसे करेक्ट करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वेरी है ना, तो ये वेरी नहीं रहेगा, यहाँ पे हमें मच लिखना है। तो ये हो जाएगा ही इज ए मच इंटरेस्टेड इन गेम। ठीक है, इन गेम्स। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही त्रुटियों को सुधारना होगा। इस छोटी छोटी मिस्टेक आपको दिखेंगी, उन्हीं को आपको सुधारना होगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुरली वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है। तो कौन सा सेंटेंस है, चाहता है, ता है, ती है, ते है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे हम वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। तो वही यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो वही हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुरली। ठीक है, मुरली ऐसे ही रहेगा, मुरली वांट, ये जाएगा आपका वांट। ठीक है, इसमें आपको यस जोड़ना है, क्योंकि मेन वर्ब में जो है यस या यस जोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम यस जोड़ देंगे, बाकी जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करेक्ट करना होता है। तो ये क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना होता है कि मुरली क्रिकेट खेलना चाहता है। इस तरीके से अब ये करेक्ट हो चुका है। तो ये था आपका सिंटैक्स, यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए आपको सिंटैक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होता है, मतलब समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ रखते हो उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग सेम होता है उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सिनोनियम्स इसी को कहते हैं। बहुत बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, इंग्लिश को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको सेम मीनिंग का वर्ड लिखना होगा, यानी कि आपको इसका एक अलग वर्ड लिखना होगा, लेकिन मीनिंग जो है सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्निफिसेंट दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्निफिसेंट, इसका मतलब है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। तो इसका आपको समानार्थी शब्द लिखना है, यानी कि इसका समान अर्थ का एक और शब्द लिखना है, यानी कि एक ऐसा शब्द लिखना है जिसका अर्थ शानदार ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका ग्रैंड। क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ग्रैंड।
तो ग्रैंड का मतलब भी शानदार होता है। तो इसी प्रकार से आपको सिनोनिम्स में लिखना होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, मैनी। मैनी मतलब होता है कई। तो देखिए मैनी का मतलब होता है कई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख हो जाएगा सेवरल। सेवरल का मतलब भी कई होता है, तो ये हो जाएगा सेवरल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसी तरीके से आपको दिया जाएगा सिनोनिम्स, जिसका आपको समान अर्थ का शब्द लिखना होता है, समान अर्थ का शब्द, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मार्वल। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। क्या होता है, आश्चर्य। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वंडर, ठीक है। तो वंडर का मतलब भी आश्चर्य होता है। तो आपको ऐसा वर्ड लिखना है जिसका अर्थ भी सेम हो, ठीक है। इसका भी अर्थ आश्चर्य ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सिनोनिम्स करना होता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये था आपका सिनोनियम। सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला शब्द, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को हम कहते हैं एंटोनियम्स। तो देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सफेद का अगर हम विपरीत शब्द बोले तो काला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन क्या है, ह्यूमैनिटी। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है विनम्रता, तो ये हो जाएगा आपका विनम्रता, ठीक है। ये आपका विनम्रता है। तो इसका अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द क्या होगा, विपरीत शब्द हो जाएगा इंसुलेंस। ये हो जाएगा आपका इंसुलेंस। तो ये आपका हो जाएगा इंसुलेंस। इंसुलेंस का मतलब क्या होता है, बदतमीजी। तो ऐसे ही आपको विपरीत शब्द लिखने होंगे, ठीक है। जो वर्ड दिया होगा उसका आपको विपरीत यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना होगा। इसी को हम एंटोनियम्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी या फिर शीघ्र, ठीक है। जल्दी या फिर शीघ्र होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जल्दी या फिर शीघ्र, जल्दी या फिर शीघ्र, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी या फिर शीघ्र। इसका विपरीत शब्द हो जाएगा डिले, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसका मतलब हो जाएगा देरी या फिर विलंब, ठीक है। क्या हो जाएगा, देरी या फिर विलंब। तो इस तरीके से आपको अपोजिट वर्ड लिखने होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हेल। क्या हो जाएगा, हेल हो जाएगा। हेल का मतलब होता है नर्क। तो इसी तरीके से आपको अपोजिट वर्ड लिखना होता है। ये था आपका एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स के 3 क्वेश्चन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोगों को ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आपका ये लास्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते थे, मैंने हिंदी में आपको पढ़ाया भी है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसे हम क्या कहेंगे। तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है यानी कि वन हु इज ऑल पावरफुल को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओमनीपोटेंट। क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट, ठीक है। ये हो जाएगा ओमनीपोटेंट, जिसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है, सर्व शक्तिमान, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि जो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो, हर जगह उपस्थित हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। क्या कहेंगे, ओमनी प्रेजेंट। तो ये आपका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है परमेश्वर। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हुज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं पेरेंट्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पेरेंट्स होगा, ठीक है। पेरेंट्स आर डिड, यानी कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों, यानी कि जिसके माता पिता मर चुके हों, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे ऑर्फन, ठीक है। क्या कहेंगे,
ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्या होता है? अनाथ। ये शब्द आप लोग सुने भी होंगे अपने आसपास, तो ये क्या हो जाएगा? ये अनाथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। यहाँ पे मैंने आपको 7 टॉपिक के, ठीक है, 3 क्वेश्चन बताए, यानी कि आपको 21 क्वेश्चन मैंने बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी टॉपिक को तैयार करने हैं। ये सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी एक्सीलेंट तरीके से करते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आर्टिकल के वीडियो बनाए हैं, ठीक है, और अनसीन पैसेज की वीडियो बनाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आर्टिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, और अनसीन पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों टॉपिकों पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है आपको आर्टिकल लिखने का और अनसीन पैसेज सॉल्व करने का, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।